कैपेक्स को डाला गया जरूरत था, ऐसे आपको एक्चुअली कैपिटल रिसेंटली देयर वाज अ कैपेक्स कैपेक्स को डाला गया आरटीआई किया, ऐसे आपको रिलेट चला कि रिसेंटली देयर वाज अ न्यूज़ कि एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया सेंट्रल गवर्नमेंट आरटीआई किया, प्रेशराइज किया कि एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया अफोर्डेबल एयरपोर्ट से सेंट्रल गवर्नमेंट में कैबिनेट में प्रेशराइज किया दरपत्र में भेज दे एकदम। एट द सेम टाइम when revenue is low during the pandemic times के लिए दरपत्र में भेज दे एकदम। एट द सेम टाइम when revenue is low during the pandemic times को कंजर्व कर रहा है वो एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया को बाध्य किया ताकि हर एक कंपनी अपना कैपेक्स को कंजर्व कर रहा है। लॉस मेकिंग बिल्कुल सही है, क्योंकि देखिए हमें पहले ही बोला ना कि हमारे यहाँ पे जो ऊपर बैठे हैं लॉस मेकिंग जिनका IQ जीरो है, देखिए हमें पहले ही बोला ना कि हमारे यहाँ पे जो ऊपर बैठे हैं क्वालिटी जीरो है, जिनका IQ जो खाली अपना जेब देखते हैं, जिनका एक में बहुत सिंपल सा क्वालिटी जीरो है जो खाली अपना जेब देखते हैं। एक मैं बहुत सिंपल सा बात करता हूँ, हमारे जितने भी नेता हैं यहाँ बैठे हुए उनका एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या है? मेरा एक मैं दोनों तरफ हर एक गवर्नमेंट, लेट इट बी सेंटर स्टेट एनी स्टेट, एक मैं इसलिए से लगता है कि ये जो एयर इंडिया का आज ये सिचुएशन आया है ये बहुत कैलकुलेटिव है और बहुत कैलकुलेट करके इसको ऐसा स्थिति में लाया। अब मैं देखिए मैं आपको एक कुछ एग्जांपल दे के बोल रहा हूँ। एग्जांपल इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि आपको समझने में इजी होगा। एक एयरपोर्ट में एक पायलट प्लेन चलाता है, सही है। अगर वो ट्रांसपोर्ट प्लेन चला रहा है उसका सैलरी फॉर्म रेगुलर पैसेंजर प्लेन से बहुत कम सैलरी होता है, क्योंकि ह्यूमन लाइफ का उसमें एक वैल्यू ऐड होता है जो ट्रांसपोर्ट प्लेन में नहीं रहता है। अभी एक ट्रांसपोर्ट प्लेन और एक रेवेन्यू डिफरेंस जो रहता है ट्रांसपोर्ट प्लेन एंड ह्यूमन कैरिंग प्लेन, उन दोनों का रेवेन्यू जो डिस्ट्रीब्यूशन रहता है वो बहुत हद तक अराउंड 30 to 40% उनका डिफरेंस रहता है। जहाँ पे 40% यू आर मेकिंग लॉस ऑन ट्रैवलिंग ऑन 1 किलोमीटर ऑफ रन में, क्योंकि वो ट्रांसपोर्ट प्लेन नहीं हो के वो पैसेंजर प्लेन है। आपको हायर रेट ऑफ देना पड़ता है पायलट को। आप बोल रहे हो कि there is no proper distribution of planning and logistics and management, and so ultimately decades of this कोई भी डिसीजन लेके एयर इंडिया को आज ऐसे स्थिति में ला गया कि टुडे डिसइन्वेस्टमेंट हैज बिकम मोस्ट कंपल्सरी। डिसइन्वेस्टमेंट, व्हाट डू यू कॉल डिसइन्वेस्टमेंट? ये कंपल्सरी इसलिए भी कर दिया गया क्योंकि जो मैनेजमेंट पहले था टाटा का, वो मैनेजमेंट को चेंज करके गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में लिया गया। इसको एयर इंडिया बोल लीजिए या इंडियन एयरलाइंस बोलिए। द प्रॉब्लम इज नॉट with the management taking the decision. The problem is government interference in taking the economical decision. ये चीज आपको समझना पड़ेगा। गवर्नमेंट कैन नॉट टेक। एक बात सब में उभर के आ रहा है, people were blaming Congress and the UPA for lot of these kinds of scams and all, but today हम लोग को एक चीज देखना पड़ रहा है कि ये जो इंदिरा गांधी जी ने जो नेशनलाइजेशन किया, बैंक्स का किया, इंश्योरेंस कंपनी का किया, नेशनल कैरियर्स तैयार हुआ, आज एक गवर्नमेंट आके पूरा सबको प्राइवेटाइजेशन कर रहा है, बैंक को प्राइवेटाइजेशन कर रहा है। तो आपको क्या लगता है वो जो नीति था इंदिरा गांधी का वो सही था कि आज का ये नीति सही है? दोनों नीति गलत है। यू कैन नॉट कंट्रोल 100% थ्रू गवर्नमेंट, where management need to be taken a bold step. वो गवर्नमेंट कैन नॉट टेक ए बोल्ड स्टेप, कि गवर्नमेंट अगर कोई बोल्ड स्टेप लेता है तो इट विल क्रिएट ए पैनिक इन एंटायर गवर्नमेंट। आप एक चीज़ मैं समझाता हूँ आपको। सपोज आपने डनलप में सुना होगा
कि एक चाय के दाम पे 3 पैसे में डनलप पूरा उठ गया यहाँ से। 7 महीने का बंद चला एक चाय के दाम पे। लेकिन आपका ये जो हुगली डिस्ट्रिक्ट है, इसमें नॉट ओनली डनलप, आपने देखा होगा कि हिंदुस्तान मोटर्स का भी उतना बड़ा यूनिट, वो भी पूरा एकदम उसको बिठा दिया गया। देयर वाज नो, माने ग्राउंड में जाके आपका ये जो पश्चिम बंगाल है, इसमें पश्चिम बंगाल की जो जनता है उनका कोई आंदोलन ही नहीं रहा। ये आंदोलन कौन हाईजैक कर लिया? आंदोलन एक टाइम था कि यहाँ पे 10 पैसा बस का भाड़ा बढ़ते थे तो कोई बस जला दिया जाता था। हाँ। लेकिन आज देखते हैं बहुत सारा ऐसा घटनाएं घट रहा है जो स्टेट की अगेंस्ट में है, जनहित की अगेंस्ट में है, लेकिन कोई आंदोलन नहीं होता है। इसका श्रेय आप किसको देंगे? इसका श्रेय मैं जरूर हमारी दीदी को दूंगा, क्योंकि उन्होंने ऐसा एक एटमॉस्फेयर क्रिएट किया है। ऐसा तो नहीं कि दीदी की पहले वाम फ्रंट ने, लेफ्ट फ्रंट ने इसको बहुत बारी तरीका से ये जो आंदोलन है इसको पूरा का पूरा खत्म कर दे के फिर दीदी की हाथ में बैटन दे दिया। देखिए, मैं आपको बहुत सिंपल सा चीज़ें बोलना चाहता हूँ। सबसे पहला है कि पीपल वर फेड अप विद दिस काइंड ऑफ व्हाट यू कॉल आंदोलन। आप जो आंदोलन बोल रहे हैं वो आंदोलन से बंगाल के लोगों को कोई भी चीज़ नहीं मिला, उल्टा वो ख़राब हो गया है। बड़े बड़े इंडस्ट्री वेयर टेकन बैक। क्यों? क्योंकि आंदोलन हुआ। बिग कॉर्पोरेट हाउस। आप बोलते हो कि बंगाल में आंदोलन हुआ, इसके लिए इंडस्ट्री चला गया बंगाल से, लेकिन दीदी ने आंदोलन किया सिंगूर में और दीदी पावर में चले आए। इसका बारे में क्या बोल रहे हैं? देखिए, दीदी ने जो आंदोलन किया वो कुछ नहीं था, आई वॉश था। इट वॉज नथिंग मोर देन आई वॉश। शी न्यू वेरी वेल दैट शी वुड बी टेकिंग द पावर थ्रू स्टेट। बोल रहे हो कि पहले से तैयार हो चुका था कि बंगाल में चेंज आ रहा था, ये जस्ट एक इवेंट था जो इसको कैटलाइज कर दिया। कैटलाइज इसलिए किया क्योंकि दीदी को शायद से उतना बड़ा मेजॉरिटी नहीं मिला होता। CPM वुड हैव टेकन अ ह्यूज चंक ऑफ दैट। शायद से मिली जुली सरकार बनता, मगर गवर्नमेंट वाज गोइंग टू चेंज। इसमें क्या हुआ, दीदी ने इसको करके एक चीज़ समझिए, आप एक इंडस्ट्री खड़ा कर रहे हैं। इंडस्ट्री के लिए 3 चीज़ों का रिक्वायरमेंट है। यू रिक्वायर लॉट ऑफ वाटर, you required lot of power and road connectivity or the infrastructure for connectivity जो वहाँ पे अवेलेबल था। अभी कोई भी इंडस्ट्री जमशेदपुर में जैसे उन्होंने क्रिएट किया, इट टुक देम एटलीस्ट 3 decades टू बिकम ए जमशेदपुर। आप एक बात बताइए, आप आज प्रभारी हो, आप आज स्पोक्स पर्सन हो, आपके साथ ईस्ट का एक नया टीम आ रहा है। अगर आप लोग ईस्ट में किसी राज्य में सामने जो इलेक्शंस हो रहा है उसमें आपको बहुमत नहीं दिया, अखिल भारत हिंदू महासभा को नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में कोई स्टेट में बहुमत मिल गया जी, आप लोग आके क्या फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट या इनवर्ड इन्वेस्टमेंट को बढ़ावा देंगे? देखिए, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट वुड बी कमिंग इन ह्यूज। जहाँ अखिल भारत हिंदू महासभा गवर्नमेंट फॉर्म करेगी, जहाँ गवर्नमेंट फॉर्म नहीं करेगी वहाँ पे भी वी वुड सी दैट द इन्वेस्टमेंट एंड द पाथ ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर ग्रोथ थ्रू दैट मीडिया। इस प्रश्न के मुद्दा पे लेके हमारा लास्ट क्वेश्चन आज का शो का, कि आप लोग ने बोला कि टाटा की अगेंस्ट में आप कोर्ट में रिट पिटिशन करेंगे, जैसे एयर इंडिया का ये हो रहा है आज। फिर आपने बताया फार्मर्स डेट रिलीफ स्कीम, ऐसा बहुत सारा मुद्दा उठा रहा है। आप लोग जमीन में कब हिट करेंगे? यहाँ पे आंदोलन करने वाले अखिल भारत हिंदू महासभा को हम कब देखेंगे? आपको तो स्टेट प्रेसिडेंट नया आया है भाजपा से, इंद्रजीत सिन्हा, जिसको सब बुलेट बोलते हैं बुलेट बीजेपी। तो हमको वो बुलेट देख क्यों नहीं दिख रहा है वेस्ट बंगाल में? मैं इसलिए बोलूँगा क्योंकि अभी हम लोग संगठन जिस तरह का हमको रिक्वायरमेंट है, कोई भी आंदोलन करने से पहले वी शुड नो द ग्राउंड रियलिटी एंड द ग्राउंड इकोनॉमिक्स ऑल्सो। तो आज का ग्राउंड रियलिटी बंगाल का क्या है? आप लोग का संगठन है नहीं? संगठन देखिए, संगठन हम लोगों का है, प्रॉब्लम यह है कि संगठन को चलाने के लिए जो ग्राउंड रियलिटी चाहिए, जैसे हम लोगों को लोग चाहिए, वो हम लोगों के पास नहीं है, जो उसको मूवमेंट को पीसफुल रख सके। अभी जो भी हमारे पास अवेलेबल है वो बहुत ही
हॉट टेम्पर्ड लोग हैं। राजीव जी, इस बारे में और एक चीज सुनने को आता है बहुत सारे जगह से कि अखिल भारत हिंदू महासभा का बंगाल में बहुत सारे फैक्शंस है। आप लोग क्या ये सच है? पहले क्वेश्चन, ये क्या सच है? और बिल्कुल। क्वेश्चन ऑफ द डे, अगर सच है आप लोग क्या कुछ कर रहे हो इसको यूनाइट करने के लिए? देखिए, हमारी तरफ से हमेशा ये कोशिश रहा है, इवन राजा मुखर्जी भी इसमें बहुत हद तक काम कर रहे हैं। हम लोग डिफरेंट जितने भी फैक्शन हैं उनके साथ बैठ रहे हैं। वी आर ट्राइंग टू गिव एंड टेक द पॉइंट फ्रॉम हिम, बिकॉज देयर आर अ लॉट ऑफ थिंग विच हम लोग नए हैं, ये मान के हम लोग दोनों ही मानते हैं, वी आर न्यू इन दिस प्लेइंग वर्ल्ड। पॉलिटिक्स में हम दोनों ही नए हैं, हम लोगों को चाहे जितना भी एक्सपीरियंस रहे, मगर पीपल कनेक्टिविटी एंड पीपल नॉलेज ये हम लोगों के पास इतना अच्छा नहीं है। मैं ये मानने में मुझे कोई दो राय नहीं है। साथ ही साथ हमारे पास जो है वो है, हम लोगों का नॉलेज है। वाई वी वर आपका जो स्टेट प्रेसिडेंट है, 7 साल बीजेपी का तजुर्बा, 7 उसकी पहले कांग्रेस का तजुर्बा, आप वो रिसोर्स को कैसे यूज करेंगे? ये जो नया स्टेट प्रेसिडेंट है बंगाल का, उसको आप कैसे ऑन ग्राउंड यूज करेंगे? देखिए, उनका जो सबसे बड़ा जो फैक्टर है वो है ह्यूमन कनेक्टिविटी। मैन टू मैन कनेक्टिविटी जितना अच्छे से वो कर सकते हैं, उतना अच्छे से तो मैं शायद से इवन दीदी को भी नहीं कहूँगा, दीदी भी उतना अच्छे से कनेक्ट कर सकती है। दीदी शायद से पश्चिम बंगाल के हर एक कोने को पहचानती होंगी थ्रू अ फ्यू पीपल, मगर फ्रॉम किसी के घर में घुस के जैसे दीदी पहले करती थी, मैं दीदी को आज से नहीं, मैं फ्रॉम 90 से उनको फॉलो करता हूँ, 1996 से फॉलो करता हूँ। तो आई हैव बीन सीन हर, जिस तरह वो एक ऑर्गेनाइजेशन को चला सकती है। बुलेट दाम में भी हमको वो कैपेबिलिटी दिखा है। हाँ, मैं ये नहीं कहूँगा कि दीदी के से अच्छा है या दीदी के बराबर है, मगर हाँ उनके पास वो कैपेबिलिटी है टू मिंगल विद द पीपल ऑन द ग्राउंड। ये उनका एक सबसे बड़ा क्वालिटी है। और उनका जो सबसे बड़ा जो उनका हमको अच्छा लगा वो है कि उनका एक मोटो है, वो हर एक जगह इंडिया पूरा पश्चिम बंगाल में उनको ऑर्गेक नाम से भी जाना जाता है, जो है उनका हेल्थ स्कीम के कारण से। वो श्यामा प्रसाद हेल्थ स्कीम बोल के एक स्कीम वो चलाते हैं, जहाँ पे वो बहुत सारा हॉस्पिटल, नर्सिंग होम, जहाँ पे वो फ्री ट्रीटमेंट देते लोगों को। श्यामा प्रसाद मुखोपाध्याय हेल्थ मिशन के बारे में? जी। अच्छा, आपको बहुत बहुत शुक्रिया राजीव जी। हमारे साथ थे राजीव नाथ रॉय, और कुछ देर पहले हमारे साथ थे राजा मुखोपाध्याय फ्रॉम द ईस्टर्न टीम ऑफ अखिल भारत हिंदू महासभा।